अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेप्ट स्ट्राइप पेमेंट्स इन वर्डप्रेस। तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को वर्डप्रेस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आपकी कंट्री में स्ट्राइप पेमेंट गेटवे की सर्विस अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यूके में फ्री कंपनी को रजिस्टर करवा कर उसके थ्रू स्ट्राइप का अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको चेकआउट का पेज दिखाता हूं। तो ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट का चेकआउट वाला पेज है। इसमें अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये देखें ऑर्डर समरी, और ये हमारे पास बिल टोटल नज़र आ रहा है 280 रुपीज़। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें ब्लू बॉक्स के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी पेमेंट गेटवे इंस्टॉल नहीं है। तो पेमेंट ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए इजीली पे कर सकते हैं। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने वर्डप्रेस के अकाउंट को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पर आपने प्लगइन्स के ऊपर माउस को लेके आना है और फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास ऐड प्लगइन्स वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने सर्च करना है वूकॉमर्स स्ट्राइप गेटवे। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखें वूकॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे बाय वूकॉमर्स, और इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन देख लें 7 लाख हैं। तो ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें प्लगइन एक्टिवेटेड कि प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर ये देखें वूकॉमर्स स्ट्राइप गेटवे, आपने इसकी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके पास स्ट्राइप पेमेंट गेटवे की सेटिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने ये जो चेक बॉक्स है एनेबल स्ट्राइप, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इससे आपका स्ट्राइप पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखें टेस्ट मोड, तो हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपने इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। और फिर जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो देन फिर हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट पब्लिशेबल की। तो ये जो पब्लिशेबल की है ये आपको स्ट्राइप के अकाउंट में से मिलेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि stripe.com वेबसाइट इसको ओपन कर लेना है। और अगर तो अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आपने यहाँ से नीचे आके ये जो स्टार्ट नाउ वाला बटन है इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं जस्ट इसमें लॉगिन कर लूँगा। तो ये स्ट्राइप का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखें डेवलपर्स, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है और फिर API कीज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखें ये पब्लिशेबल की, आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर वापस आ जाना है और फिर यहाँ पर टेस्ट पब्लिशेबल की, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट सीक्रेट की, और ये भी आपको स्ट्राइप के अकाउंट में से मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखें सीक्रेट की, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर वापस आकर आपने टेस्ट सीक्रेट की वाले ये जो फील्ड है इसमें आपने इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट करना है वो है इनलाइन क्रेडिट कार्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड फॉर्म को अपने चेकआउट के पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें कैप्चर चार्ज इमीडिएटली, मीन्स ये कि जब भी कस्टमर पेमेंट करेगा तो फौरन ही उससे पैसे काट लिए जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाना है। और उसके बाद देखें पेमेंट रिक्वेस्ट बटन्स, मीन्स ये कि अगर आप एप्पल पे या फिर गूगल पे के बटन को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है सेव कार्ड्स। तो अगर आपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की फैसिलिटी देनी है तो फिर आप इस चेक बॉक्स को एनेबल कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है लॉग डीबग मैसेजेस, कि अगर कोई टेस्टिंग के दौरान एरर आ रहा है और आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो देन फिर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्लगइन की सेटिंग सेव हो चुकी है और अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा प्लगइन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपने चेकआउट के पेज को ओपन कर लेना है और फिर इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है।
तो यहाँ पर आप देखें कि स्ट्राइप पेमेंट गेटवे जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ भी शो हो रहा है कि टेस्ट मोड एनेबल्ड, मतलब ये कि ये टेस्टिंग मोड है। और उसके अलावा अगर आपने पेमेंट को टेस्ट करना है तो उसके लिए ये क्रेडिट कार्ड नंबर दिया हुआ है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये टेस्ट कार्ड नंबर मैंने पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट चीज़, आपने एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर को एंटर करना है। तो कोई भी आज की डेट से नेक्स्ट का आप जो है वो एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद CVV को एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर। तो कोई भी CVV नंबर आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट में। और देन फिर क्या करना है कि प्लेस ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें कि ये ऑर्डर जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है और ये ऑर्डर डिटेल जो है हमें यहाँ पर सारी शो हो रही है। और इसी ऑर्डर डिटेल को आप स्ट्राइप के अकाउंट में से भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने स्ट्राइप के अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पर आप देखें ये वाला लिंक लेफ्ट साइड पर पेमेंट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जितनी भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस होंगी वो इस जगह पे डिस्प्ले होंगी और साथ में उनका स्टेटस भी जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये स्टेटस हमें यहाँ पर शो हो रहा है सक्सीडेड। तो इसका मतलब ये है कि ये पेमेंट जो है ये सक्सेस हो चुकी है। तो ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको लाइव अकाउंट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये लिंक देखें, एक्टिवेट यूर अकाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें ये बिजनेस स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ से अपना बिजनेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह फिर बिजनेस डिटेल और फिर बैंक डिटेल। तो जब ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपके अकाउंट को एक्टिवेट होने में 1 या 2 हफ्ते लग जाते हैं। और अगर आपको किसी किस्म का इशू आ रहा है या फिर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।